हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट नंबर 4। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हालांकि जितना भी वीडियो मैं चक्रवृद्धि ब्याज से अब तक 3 वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उस पर पूरा बेसिक से आपको पढ़ाया है। शायद ही आपको ऐसा यूट्यूब पर इस प्रकार का प्लेलिस्ट आपको मिले। तो आइए दोस्तों, अगर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, एक भी परसेंट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे छूट जाए, तो भाई उसी दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो आइए दोस्तों, क्या कहा गया है क्वेश्चन में। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी और सीजीएल में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ इजी प्रकार का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन जो आया था वो सीजीएल में भी आया था। पहले मैं एनटीपीसी का ये क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्या कहा गया है, कोई राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए है, उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि इसमें मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि वो राशि ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब आप कहोगे भाई इसमें तो हम बेसिक फार्मूले से भी क्या बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो मैं पहले पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ वहां से भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस लेंथी होने के कारण मैं इस वीडियो में वो लेकर नहीं आया हूँ, और इसलिए मैं आपको एक नया फार्मूला आपको सिखाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो जाकर के सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, किसी भी मान लीजिए पहले वर्ष के लिए, अगर मैं पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है तो भाई अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। एक वर्ष के लिए जो सीआई होता है और एसआई होता है वो हमेशा समान होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस से सिखाया है। लेकिन जब दूसरे वर्ष में 2 वर्षों की बात करें, एक वर्ष तक तो ये होता है, 2 वर्ष में जैसे हम 2 वर्ष से लेकर 1000 मतलब कहीं तक भी चले जाएं, तो जो सीआई होता है ना दोस्तों, सीआई वो हमेशा बड़ा हो जाता है किससे, एसआई से। सीआई हो जाता है बड़ा एसआई से। तो इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए हम दोस्तों क्या करेंगे, एक फार्मूले का निर्माण करेंगे। दोस्तों कैसे, देखिए आइए दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, यहां पर हमेशा या तो 2 वर्ष रहेगा, 1 वर्ष से अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि सीआई हमेशा 2 वर्ष के बाद मतलब 1 वर्ष के बाद ही बड़ा होता है, किससे, साधारण ब्याज से। ये बात अभी मैं 1 मिनट पहले आपको बता चुका हूं। देखिए दोस्तों, क्या करना है, अब क्या करते हो, सीआई 2 वर्ष, ये फार्मूला कब बनेगा, सीआई बड़ा होता है, तो बड़े में से हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटा घटा देंगे, यानी कि एसआई घटा देंगे। फार्मूला बनाना सीख लीजिए। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर साल जो सीआई होता है दोस्तों अलग अलग आता है। मान लीजिए 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों अगर हम ऐसे करें तो पहले वर्ष ब्याज 10 रुपये आता है, अगले साल 11 रुपये आता है। तो यानी कि हर साल जो दोस्तों क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग आता है। तो इसलिए इसका अगर मैं आधा करना चाहूँ तो ये संभव नहीं है दोस्तों। अभी मैंने जो आपको बात बताई है उसका प्रयोग यहाँ पर होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 और एसआई कर देंगे, 1/2 एसआई कर देंगे। ठीक है, सीआई माइनस एसआई, 1/2 एसआई, और यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा दर प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दर निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम दर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सीआई। तो सीआई दोस्तों कितना दिया गया है, 41 रुपया। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एसआई दोस्तों कितना दिया गया है, 40। बस 1/2 एसआई है, एसआई कितना है, 40, तो 40 से गुणा, और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देना है। 41 में से 40 गए, कितने बच गए, अरे 1 ना, और 1/2 यानी कि 2 से 40 को भाग दिया, कितना दोस्तों, 20, और प्रतिशत के लिए 100%। तो उत्तर में 20 से 100 को काट दिया दोस्तों कितनी बार, 5%। तो 5% इसका क्या था दोस्तों, सही उत्तर था 5%। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दर निकल गया। अब हमने दर निकालना आपको सिखा दिया, किस प्रकार से आप दर निकाल सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, जब दर निकल गया तो 2 वर्ष का हमेशा एसआई से लेकर बनाना, चाहे तो आप सीआई से भी बना सकते हो, लेकिन क्या करना, साधारण ब्याज आपके लिए आसान पड़ जाएगा। साधारण ब्याज से इसे बनाना। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, रेट इंटू टाइम, प्रतिशत ब्याज के लिए ये होता है। और रेट कितना दिया गया है, 5% जो अभी आया था। ठीक है, गुणा, अब दोस्तों टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए,
2 वर्ष के लिए। तो प्रतिशत ब्याज कितना आया दोस्तों? 10%। 10% का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 40। तो 100% का मान दोस्तों कितना? अरे 400 रुपया। तो यानी कि जो हमारा मूलधन था वो कितना था दोस्तों? 400 रुपये। हाँ, अब आप कहोगे भाई ये तो हमने साधारण ब्याज से लेकर बना दिया, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज से लेकर बनाए तब? तो ये देख लीजिए भाई, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से लेकर बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करते हैं? हम करते हैं दोस्तों r का स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए पढ़ा चुका हूं मैं पीछे, दशमलव ऐसा ही। और इसको दोस्तों क्या लिखना है? 2 अंक में। जब ब्याज कब हो? जब ब्याज पूर्णांक में दी गई हो। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक में लिखना है और दशमलव लगाना है। ऐसा ही क्या होता है? रेट इनटू टाइम। और 5 दूना 10। अरे 5 दूना 10 ना, अभी निकाल के दिए थे, ठीक है। तो 10.25 का मान कितना दिया गया दोस्तों? 41 रुपया। तो 100% का मान आप निकाल के देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 400 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, एक सीजीएल में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, वो अभी मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपका समय नष्ट ना हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन आया था सीजीएल 2020 में, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा किया होगा। और चलिए दोस्तों, अब मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन ने कहा है कि शान ने अपनी बचत का आधा हिस्सा एक ऐसे बॉन्ड में निवेश किया। शान एक कोई आदमी है, उसने अपनी बचत का जो आधा हिस्सा है वो ऐसे बॉन्ड में निवेश किया जो जिसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज जैसे 550 रुपये में मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। फिर कहता है आधी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 605 रुपये के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर राशि तो दोस्तों दोनों उसमें समान है, ठीक है, राशि दोनों उसमें समान दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, फिर कहता है कुल राशि बताएं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब राशि हमें समान दिया गया है, उसने क्या किया कि उस राशि पर, तो राशि निकालने से पहले दोस्तों हमें दर निकालना पड़ेगा, दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या बताया था? CI माइनस SI बट्टा 1/2 गुणा SI प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। बस फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। देखिए CI कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, 605 रुपये। और माइनस दोस्तों SI कितना दिया गया है? 550 रुपये। हाँ, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए भाई, यहाँ पर 1/2 SI, अरे 1/2 SI का मतलब 550 का आधा, यानी कि प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आइए दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। 5 और यहाँ से बच जाएगा दोस्तों, तो आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 650 में से 550 घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए दोस्तों। यहाँ मैं इस साइड सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से बचेगा दोस्तों 5 और 9 में से 5 गया दोस्तों, कितना बच गया? 4, ठीक है दोस्तों। 10 में 5 का 5 बचेगा दोस्तों, और 10 में से 5 गए दोस्तों 5, माफी चाहूँगा 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा दोस्तों। और देखिए नीचे क्या है? 550 और 2 को हम ऊपर ले जाते हैं और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दर निकल जाएगा कितना दोस्तों? 55.10, और यहाँ पर आ जाएगा दर दोस्तों कितना? 20%। ध्यान दीजिएगा 20% क्या है दोस्तों? हमारा दर आ गया। तो रेट कितना है दोस्तों? 20%, ठीक है। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा गया है? 20% रेट है दोस्तों, वो रेट। अब हमें सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में दोस्तों हमें से पूछा गया है कि कुल राशि, तो वो राशि का पहला भाग और राशि का दूसरा भाग निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है दोस्तों? राशि सेम थी तो पहले वाली राशि में 2 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना दिया गया दोस्तों? 550, जबकि साधारण ब्याज कैसे आएगा? 20 दूना 40, प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। अच्छा 100% से नहीं, मूलधन के लिए 100 से गुणा। 100 से नहीं, हम 200 से करेंगे क्योंकि हमें 2 राशि चाहिए, दोनों राशि को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया दोस्तों, और यह बच गया दोस्तों कितना?
4 पंजे 20 50, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा 2750। यही हमारा आंसर जहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आइए दोस्तों, अब चलिए, अब मैं एक बार आपको इसको पूरी तरह से सिखा देता हूँ कि कैसे मैंने इसको किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा रेट निकल के आया दोस्तों 20% फार्मूले से, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या किया, जो राशि थी दोस्तों 2 भागों में हमें बांट रखी थी, 2 भागों में से हमें पहला भाग निकाल लिया, ठीक है। पहला भाग हमने निकाल लिया और उसका 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि दोनों उस पर जो मूलधन था वो सेम था। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 2750। अब चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 के पास। अब टाइप नंबर 2 में हमें पढ़ना है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करें